आबरूदीन मोहम्मद की। भाई जो तुमने पूछा है ना पहला सवाल कि मौलाना ने किस चीज़ ने को मुतासिर किया, सीधी सी बात है कि उनके हुलिया ने मुतासिर किया। पहली जो थी उनसे मुलाकात असल में लाहौर में इशरे में सड़क के पार वो रहते थे, सड़क के इधर हम रहते थे। और मेरा ताल्लुक़ जो देवबंदी घराने से है जो मौलाना के सख्त मुखालिफ थे। तो लेकिन एक हमारा दोस्त था, वो हमें ले जाया करता था असली नशिस्तों में। तो वहाँ मैंने जब पहली दफ़ा मौलाना मौदूदी को देखा तो पहला तासुर ये था कि इतना निखरा निखरा आदमी गलत नहीं हो सकता। सफ़ेद धुला हुआ कुर्ता पजामा और पानों की डिबिया, उसमें फूल रखे हुए। मैंने कहा ऐसा नफीस आदमी कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये मेरा पहला तासुर था, ये मेरे तालिब इल्मी का ज़माना है। इस पर मुझे याद आया कि अल्लामा इकबाल ने गालबन लिखा, एक जर्मन था जो मुसलमान हो गया था, उससे पूछा गया भाई तू कैसे मुसलमान हो गया? उसने कहा मैं पुलाव खा के मुसलमान हो गया। कि जिस कौम का खाना इतना नफीस हो उसका मज़हब कितना नफीस होगा। तो ये तासुर मेरा मौलाना के बारे में था कि जो शख्स इतना नफीस है वो गलत नहीं हो सकता। तो ये तो मेरा पहला तासुर था। लेकिन वो ज़माना तालीम में करता, हम कुछ हासिल करने के लिए नहीं आते थे, तफरीह जाके बैठ जाया करते थे। और वहाँ मैंने ये देखा कि मौलाना जो गुफ्तगू करते थे वहाँ मोतरदीन भी बैठे हुआ करते थे। एक आदमी ने सवाल कर दिया, वो था वो कोई म्यूज़िकल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था, उसने सवाल किया मौलाना मैं जब सूरह रहमान पढ़ता हूँ तब भी मुझे वही मज़ा आता है जो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ वो मज़ा आता है। तो मौलाना ने जवाब दिया फिर आप सूरह रहमान ही पढ़ लिया कीजिए। तो ये जवाब मुझे पसंद नहीं आया। तालिब इल्म का ज़माना था, उसके जाने के बाद मैंने मौलाना से कहा मौलाना मेरा ख्याल है उस पर लंबी तकरीर करेंगे, उसकी ऐसी तैसी करेंगे। मौलाना ने सब इतना जवाब दिया। मैंने मौलाना से पूछा कि भाई आपने खुल के बात क्यों नहीं की? कहने के भाई यहाँ मेरी महफिल में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मेरी ज़ुबान से निकले हुए किसी लफ्ज़ को उड़ा देते हैं और अपनी मर्ज़ी से पेश कर देते हैं, इसलिए इतना कह देना काफ़ी था। तो ये बात उनकी समझ में आ गई मेरी कि मौलाना के मुखालिफिन जो थे वो इतने ज़्यादा थे कि मुझे उस पर एक वाक़या याद आ गया। थोड़ी सी बेतरतीबी बात होगी। तो एक बुज़ुर्ग के पास एक आदमी आया, बुज़ुर्ग का नाम मैं नहीं बता रहा, कि भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, गुजारा नहीं होता। उसने मौलाना ने और हज़रत ने कहा कि आप मेरे ख़िलाफ़ किताब लिख दें, खूब बिकेगी। और ऐसा ही हुआ, किताब लिखी उन साहब के ख़िलाफ़ और खूब बिकी और उसकी गुर्बत दूर हो गई। यही आलम मौलाना मौदूदी के हवाले से आप गौर करें कि उनके ऊपर मौलाना ने जितनी किताबें लिखी उनके मुखालिफ ने उससे कहीं ज़्यादा किताबें लिखी, लेकिन बिकी या नहीं बिकी उसका कोई जवाब नहीं है। यानी उनका नामो निशानी तक मिट गया है भाई, तो कहाँ हो रहे। तो मौलाना की असल में बात जो है जो जिसने मुतासिर किया मुझे, उनकी इल्मी शख्सियत तो बहुत बड़ी थी और सब लोग उस पर लिख चुके हैं, बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन मुझे जो उनकी चीज़ पसंद आई, चूँकि मैं साफ़ियों का आलिम नहीं हूँ, तो उनकी जो नसर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। वो बेहतरीन नसर निगार थे, बेहतरीन अदीब थे और इस पर भी किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनके अदब पे उनके नसर के ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो बतौर साफ़ी तो मैं उन्हीं को अपना उस्ताद मानता हूँ। और जब मुझे कोई चीज़ देखनी होती है, जब तर्जुमान कुरान पढ़ रहा होता हूँ, उसमें देखता हूँ कि मौलाना ने कौन सा लफ्ज़ कैसे लिखा, किस तरह से लिखा। तो ये सब बातें, गुफ्तगू तो खैर वो बहुत नरमी क्या करते थे, उनके अंदर जोश वलवला नहीं था जैसे मुकर्रिरीन में होता है, नरमी से गुफ्तगू क्या करते थे। आपने जब जद्दा के वाले से बात की, तो जद्दा में एक सड़क का नाम उनके नाम पर है, जद्दे में मौलाना मौदूदी के नाम पे है, शार मौदूदी। तो हमारा जो चीफ एडिटर था सऊदी था, उसका कहना था कि दोस्त ने कहा था कि हमने तो पाकिस्तान को जाना ही मौलाना मौदूदी की वजह से है, ये उनका मकाम था अरबों में। तो उसका कहना ये था कि हमने पाकिस्तान को जाना ही मौलाना की वजह से। उनके तराजीम पढ़े होंगे, ज़ाहिर है कि उर्दू तो नहीं पढ़ता था। तो ये था। और बहुत से लोग थे जिनसे मेरी मुलाकातें हुई जो मुख्तलिफ़ मसालिक के भी थे, मुख्तलिफ़ ममालिक के थे। सब ने जिसने भी मौलाना के लिटरेचर को पढ़ लिया उनका मरीज़ हो गया। ये उनकी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कारनामा यही है उनका कि उनके एक दफ़ा पढ़ लीजिए, उनके मुखालिफिन भी जो पढ़ते थे वो कायल हो जाते थे, मानते नहीं थे। बहुत से लोगों को ऐसे मैं जानता हूँ जो अपनी तकारीर में मौलाना से इख्तलाफ रखते थे, लेकिन अपनी तकारीर में मौलाना को कोट किया करते थे, उनकी तहरीरों से अपनी तकरीर को मुज़य्यन किया करते थे, वो उन लोगों में से थे। लेकिन बहरहाल मौलाना का जो तर्ज़ असलूब है, तर्ज़ तहरीर है, वो लाजवाब है। कुरान के तराजीम तो बहुत से लोगों ने किए हैं, लेकिन मौलाना ने इंतहाई उसमें अदबी पहलू भी मद्देनज़र रखा और माना से इधर उधर नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, उसको पढ़ने के लिए तो आपको लुग़त देखनी पड़ती है। और बहुत से लोगों ने क्या, कुछ अमीन एहसन इस्लाही का आप कह लीजिए कि उनके यहाँ भी सरासत और रवानी थी,
لیکن وہ ادبیت نہیں تھی جو مولانا کے یہاں ہے. ان کی کتاب تھی تنقیحات، آپ نے شاید پڑھی ہو. یہ 1932 سے 37 تک کے جو ان کے مضامین ترجمان قرآن میں چھپا کرتے تھے وہ ان کا مجموعہ ہے. اس کے اندر وہ بہترین نثر کا بہترین نمونہ ہے وہ. اور اس کے یعنی دوسرے لوگوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے کہ ویسی نثر مولانا کی کمال کی نثر تھی. اس کے اندر تنقیحات آپ پڑھ لیجیے. ویسے تو ہر کتاب ہی ان کی اپنے طور پہ شاہکار ہے. جو انہوں نے لکھا ہے جہاد فی الاسلام لکھا ہے، مسئلہ قومیت لکھا ہے. مسئلہ قومیت وہ کتاب ہے جو تحریک پاکستان کے دوران جب مسلم لیگ والے تقسیم کیا کرتے تھے تو اس سے وہ سیاست جو پاک و ہند کی سیاست تھی اس نے رنگ بدل دیا تھا پورا مسئلہ قومیت میں. تو یہ ان کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بے شمار لکھی گئیں، لیکن وہ چلی نہیں. خلافت و ملوکیت پہ بہت زیادہ اعتراضات ہوئے اور اعتراضات کرنے والوں کی کتابیں میں نے زیادہ پڑھی ہیں. لیکن خلافت و ملوکیت اپنی جگہ پر ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ مولانا سید تھے اس لیے انہوں نے ساتھ دیا حضرت علی کا، تو یہ بھی رائے ہے. لیکن ہوگی رائے، یہ تو ایسی بحث ہے جو عرصوں سے چلی آ رہی ہے، تو وہ اس کا خاتمہ ہوگا نہیں. مولانا کی شخصیت متاثر کن تھی، ان کے پاس بیٹھ جاتے تو اچھا لگتا تھا، جیسے کوئی مرید پیر کے پاس بیٹھا ہو. یہ صورتحال اس زمانے میں تھی. لیکن وہ زمانہ دورہ جاہلیہ تھا ہمارا، سیکھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بس ان سے متاثر ہوئے تھے، ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. اصل میں بات یہ کہ میرا ایک دوست وہ آپا حمیدہ بیگم ہوا کرتی تھی جو اسلامی خواتین کی جنرل سیکرٹری تھی، آپا حمیدہ بیگم. تو ان کا بھتیجا، ان کا بانجا تھا وہ جو میرا دوست تھا، بھتیجا تھا. وہ مجھے پکڑ کے لے جایا کرتا تھا. وہ بھی چھڑے میں رہتا تھا، ہم بھی چھڑے میں رہتے تھے. وہ چلا جایا کرتا تھا. تو اس وجہ سے ہم جایا کرتے تھے. لیکن اب افسوس ہوتا ہے کاش ان سے کچھ سیکھ لیا ہوتا. آبرو دین محمد کی